Hello friends, very good morning to all of you. Okay, is my video and audio is clear? Guys, very good morning to all of one and all present over here. Okay, so I'll be waiting for 2 to 3 minutes more and then we can start off with our session, right? Very good morning. सब लोग जरा चेक कर लीजिए ऑडियो और वीडियो क्लैरिटी एकदम सही है क्या मेरा स्क्रीन शेयर किया हुआ सबको दिख रहा है राइट जस्ट चेक वंस Good morning, good morning. So today we are going to start with the very important topic of calculus, right? Maxima and minima. And this type of questions will be this type of questions are asked frequently in GATE exam. ठीक है? Maxima और minima के question frequently आते हैं GATE के अंदर. So आज हम लोग को इसका concept जो है ना वो clear करके ही जाना है. Very good morning to one and all present over here, सब लोग. Right? I am waiting for 2 or 3 minutes more because more students are entering over here. आई होप दैट यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम लिंक वहां पे सारी नोट्स आप लोग को आ जाएगी राइट टेलीग्राम लिंक मैंने आप लोगों को कल शेयर किया था वो सबने शायद ज्वाइन किया होगा टेलीग्राम लिंक राइट और नॉट याद है ना सबको ओके यस ओके गाइस चलिए सो हम लोग स्टार्ट करने जाए थोड़ा सा हम लोग और वेट कर लेते हैं सिर्फ एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज ये मॉर्निंग का सेशन होता है सबको बहुत लेट हो जाता है आते आते है ना बिकॉज एंटरिंग द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग वेरी स्लोली सो मॉर्निंग सेशन के अंदर यही प्रॉब्लम है आप लोग का मैंने आपको बोला था कि टाइम से आप लोग एंटर हो जाओ सब लोग एक साथ ही एंटर हो जा रहे हो यार ठीक है लेट मत करो Okay, so maxima and minima. We are starting with the things maxima and minima. ठीक है हम लोग स्टार्ट करेंगे maxima and minima से 1 minute more. I am waiting and then we can start off the session hour. Right, I hope you understood that concept of derivative and mean value theorems and series, right? Taylor series and all that thing you have already studied. मैंने last session के अंदर वो सारी चीज मैंने आप लोग को बता दी थी ठीक है ना टेलर सीरीज और आपको मीन वैल्यू थ्योरम वो सारी चीज मैंने बता दिया था ठीक है नाउ लेट अस स्टार्ट ओके अब हम लोग स्टार्ट करते सो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट राइट नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन गेट एग्जाम्स राइट मतलब आप लोग को ये कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही मतलब कोई भी पेपर के अंदर आप कोई भी ब्रांच लो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हर साल कोई ना कोई पेपर में तो होता ही है ठीक है सो कैलकुलस का ये इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल कैलकुलस जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारा डिफरेंशिएशन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस का तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ठीक है डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए आप लोग के पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करेक्ट सो देखो मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस नाउ यू नो दैट कभी कभी आप लोग को ऐसा वर्ड कहीं पे भी आ जाता है मोनोटोनिक हो गया या फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं ऐसे ऑप्शंस में भी आप लोग को दिखते हैं क्वेश्चन के अंदर राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन तो अगर आपका कोई फंक्शन है वो सिर्फ आपका सपोज इंक्रीज ही होते जाता है सिर्फ इंक्रीज ही होते जाता है और अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो सपोज मान लो सिर्फ डिक्रीज ही होते जा रहा है ठीक है सो अ फंक्शन आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं राइट तो अगर आप ये फंक्शन देखो ये ग्राफ अगर आप देखो तो ये फंक्शन जो है ना वो इंक्रीज ही होते जा रहा है राइट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और ये फंक्शन आपका कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब फंक्शन आपका एक ही बिहेवियर करेगा या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा देन दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज मोनोटोनिक फंक्शंस आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड राइट अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिर्फ एक चीज होनी चाहिए या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो वो डिक्रीज होना चाहिए ठीक है सो दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शंस ओके so I hope you understood what is the meaning of monotonic function now we will see what is the meaning of increasing function now these all terms are very important for you guys ये सारे टर्म जो है ना ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है
तो अगर आप देख लो इधर से, तो मेरे पास एक पहला आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब आप देखो कि अगर आपका x1 जो है वो लेस देन x2 दिखता है, इफ x1 इज लेस देन x2, दैट इंप्लाइज, देखो x1 जो है वो लेस देन x2 है, दैट इंप्लाइज फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 पे भी लेस देन f ऑफ x2 अगर मुझे दिख जाती है, तो दैट मीन्स माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर तुमने x बढ़ाया तो फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ा, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ दे आर सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज हो रहा है। बट तुम अगर इधर देखोगे, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग कभी भी यूज होता है, मतलब आपके पास देखो x1 और x2 है, अगर x1 छोटा है x2 से, तो फंक्शन आपका f ऑफ x1 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स इधर ले लिया, तो आपके पास ये पॉइंट इधर फंक्शन का वैल्यू और इधर भी फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ सकता है, राइट। सो अगर मेरे पास ऐसा हो गया ना x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा आप लोग का बढ़ेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फेज आ सकता है जहां पे फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये फेज देखो आप लोग, ये फेज है ना, वहां पे फंक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ऐसे अगर फेज में हम लोग आते हैं, तो वो फेज में हम लोग बोलते हैं दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। और ये वाला फेज देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग का मतलब? सब लोग को गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग, इसका मतलब सबको समझ में आया? यस और नो, राइट और नॉट? ओके, सिंपल चीज है। और सेम वे अगर हम लोग देखने जाए, अगर सेम वे हम लोग इसको देखने जाए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, अब डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसमें भी दो टाइप है, डिक्रीजिंग फंक्शन में भी दो टाइप है। एक हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब जब आप x1 x को बढ़ा रहे हो, आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। मतलब डेफिनेशन वाइज आप लोग को यही चेक करना है कि x1 जो है वो लेस देन x2 हो गया, बट अगर आपने फंक्शन का वैल्यू निकाला x1 पे, वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो गया, देन दिस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप देखो ये फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही हो रहा है, कम ही होते जा रहा है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। जबकि जबकि आपका सिर्फ डिक्रीजिंग लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? x1 x2 से लेस है, बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि बीच में ऐसा एक फेज आएगा जहां पे फंक्शन जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। बीच में ऐसा फेज हो सकता है जहां पे आपका फंक्शन कांस्टेंट हो गया, बट इट इज सेड टू बी स्टिल ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज नॉट सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। क्योंकि बीच में ऐसा फेज होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी, भले x1 और x2, भले आपका x2 x1 से बड़ा हो, बट बीच में आप लोग का जो फेज आएगा जहां पे f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सबको समझ में आया गाइस? क्लियर हुआ ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? यस, ओके, आई वांट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस। चलिए, सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन थी, सिंपल सा ये आप लोग के पास है, राइट। ओके, आगे अगर हम लोग देखने जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर, आगे अगर हम लोग इसको देखने जाए, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? तो फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। आप बोलोगे सर ये कैसा फंक्शन? इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। मतलब यार, अगर आपका कोई फंक्शन होता है वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, right? So that functions are said to be, that functions are said to be non monotonic function। मतलब यार ऐसा कोई फंक्शन हो जाए, राइट, ऐसा कोई फंक्शन बना लो, तो आप बोलोगे कि सर इधर मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ, इस साइड वापस इंक्रीज हुआ, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, राइट और नॉट? सो ऐसे टाइप के फंक्शंस को, इसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। कैसे बोलेंगे हम लोग? नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसके ऊपर से आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आप लोग का नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, NIND, राइट, नींद बोलते हैं इसको हम लोग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, दैट फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे आप देखो मोनोटोनिसिटी अगर आपको चेक करना कोई इंटरवल के अंदर,
फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन आप देखना, अब फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये आपके क्राइटेरिया होते हैं। देखो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उनके लिए हम लोग ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन के लिए यूज कर सकते, राइट। द फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल, वहां पे अगर हमें मोनोटोनिसिटी जो है वो चेक कर दी हो तो हम लोग के पास ये क्राइटेरिया है कि अगर आपका dy by dx ग्रेटर देन 0 हो गया तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरा dy by dt is greater than 0, that function is said to be strictly increasing function, right। अब देख सकते हो कि अगर ये फंक्शन आप देखो, ये अगर आप फंक्शन देखो तो ये मेरा जो है ना dy by dx वो बढ़ता जाएगा। अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 मतलब तुम इधर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे अगर तुम टेंजेंट बना दो ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। तो इसको और एक पेज में आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, सपोज मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली ऐसे इंक्रीज होते होते जा रहा है, ठीक है। सो आप लोग वहां पे कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, अगर आप लोग इधर पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे इट विल ऑलवेज मेक अ पॉजिटिव स्लोप, इट विल ऑलवेज मेक अ पॉजिटिव स्लोप। अगर आप इधर देख सकते हो ये हमेशा कोई भी पॉइंट ले लो आप इधर कोई भी, ये हमेशा एक पॉजिटिव स्लोप बनाएगा, राइट और नॉट। सो dy by dx ग्रेटर देन 0 दैट मींस योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और dy by dx लेस देन 0 दैट मींस योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ओके, बीच में जहां पे कई कई बार ऐसा होता है, बीच में कई कई बार आप लोग के पास ऐसा होगा कि आपका जो फंक्शन है ना वो एक फेज पे कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब अगर ये मान लो कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, अगर मेरा फंक्शन जो है वो ऐसा आ गया, ठीक है, सपोज मेरा फंक्शन इस तरीके से, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो फेज आया, अगर मैं इधर कहीं पे भी ये इंटरवल पे कहीं पे भी मैं टेंजेंट बनाऊं, दैट टेंजेंट का एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू जो है ना वो हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट बाकी सारे पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना लो, बाकी सारे पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना सकते हो, ये सारे टेंजेंट कैसे होंगे, पॉजिटिव स्लोप वाले ही होंगे। सो अगर आप लोग के पास ऐसा कांस्टेंट, मैंने आपको यही बताया कि अगर कांस्टेंट फेज आ जाता है तो dy by dx आपका 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ। dy by dx आपका इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसको हम बोलेंगे, वो फेज को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और dy by dx लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, हर एक पॉइंट पे। तो उस इंटरवल के अंदर कोई भी फंक्शन आप बनाते हो, उस इंटरवल के अंदर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, then and only then you can call that this function is increasing or decreasing. So in short, if the function is increasing, your dy by dx value should be greater than equal to 0, and if your function is decreasing, then your dy by dx value should be less than equal to 0, because when you are drawing an increasing function, if you draw the tangent to that curve, that will make always a positive slope, and if you are having any decreasing function and if you draw the tangent, देखो सपोज अगर मैंने कोई ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया, सपोज आई हैव मेक सम डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, आई एम मेकिंग सम डिक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस, और इधर तुम कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो, इट इज हैविंग नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, टेन थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। सो थीटा ऑब्ट्यूज मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब टेन थीटा आपका नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू कैन से दैट whenever your tangent is making obtuse angle, now when the tangent will make obtuse angle, when your curve is your decreasing type curve, वहां पे तुम टेंजेंट बना लो, आप लोग का ये चीज आप लोग को ये विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है, आपको ये चीज इधर से विजुअलाइज हो जाएगा, तो ये चीज आप लोग के पास आ जाएगा। समझ आया बात सब लोग को, ये क्लियर हुआ, राइट। सो कंडीशंस फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ओनली, ये किसके लिए है, आप लोग के लिए, सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हम लोग को ये कंडीशंस याद रखनी होगी, ठीक है। सो आई होप यू गाइस गॉट क्लियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इधर समझ में आया, ये वाला स्लाइड आपको सबको समझ में आया, व्हाट इज द मोनोटोनिसिटी फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये क्लियर हुआ? सब लोग बताइए प्लीज, सब लोग, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये आप लोग का मोनोटोनिसिटी हो गया फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, राइट। ओके, नाउ अब मेरे पास, अब ध्यान से सुनोगे सब लोग, क्योंकि ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जो सुनने, वो उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, राइट। अब ये सारे टर्म्स तुम पढ़ते जाओ, ठीक है। लोकल मैक्सिमा, अगर हम लोग देखें इधर से लोकल मैक्सिमा, तो मैंने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए, आप देखो एट x इज इक्वल टू ए, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू ए
एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए हम लोग को चेक करना है कि मेरा फंक्शन लोकल मैक्सिमा है या नहीं, मेरा फंक्शन लोकल मैक्सिमा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आप लोग x का एक छोटा सा नेबरहुड लोगे, एक x का आप लोग x इज इक्वल टू a का छोटा सा नेबरहुड, मतलब a माइनस एच और a प्लस एच, a माइनस एच और a प्लस एच, हम लोग एक छोटा सा नेबरहुड लेंगे। अब उस छोटे से नेबरहुड में अगर मेरा f ऑफ a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच आ रहा है, एंड अगेन f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर देन मेरा f ऑफ a प्लस एच आ रहा है, अगर मेरा f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच आ रही है और f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच आ रही है, आप देख सकते हो ये मेरा जो वैल्यू है वो मेरा f ऑफ a है, दिस इज माय वैल्यू f ऑफ a। और तुम ये अगर वैल्यू देखो तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच, और इधर भी अगर आप देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू f ऑफ a प्लस एच। If your f of a is always greater than all the points in the neighborhood a minus h और a plus h के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उसमें अगर सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू f of a है तो हम वो f of a को हम बोलेंगे, हम वो ये जो a x इज इक्वल टू a को बोलेंगे हम लोग मैक्सिमा, x इज इक्वल टू a इज अ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू a इज लोकल मैक्सिमा बोलेंगे उसको, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच से भी ज्यादा आ रहा है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा, उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, राइट और नॉट। सो ये वाला जो पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू a, क्योंकि उसके एक छोटे से नेबरहुड में भी देखो लोकल मैक्सिमा ये होता है ना कि अगर आपके एक छोटे से नेबरहुड में भी वो फंक्शन की f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच दिख रहा है एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच दिख रहा है, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा। एक छोटे से नेबरहुड में देखना होता है, आपको पूरे ग्राफ को देखना ही नहीं है, अगर एक छोटे से नेबरहुड में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। समझ आए, मतलब अरे यार ये तो सिंपल चीज कैसा हो गया पता है, ये हो गया आप लोग का जैसे लोकल गुंडा के बराबर, ये हो गया लोकल गुंडे के बराबर, राइट और नॉट, कि अगर एक सोसाइटी है तो एक जन तो ऐसा होता है जो सोसाइटी का गुंडा रहता है, राइट और नॉट, तो उसको भी हम लोग गुंडे बुला लेते हैं क्योंकि वो अपने लोकल एरिया में गुंडा है। पर ओवरऑल ग्लोबली तुम देखने जाओ तो कोई अलग भी हो सकता है, राइट, ग्लोबली अगर आप देखने जाओ तो वो लोकल गुंडा नहीं, आपका मेन ग्लोबल गुंडा नहीं हुआ, समझ रहे हो आप लोग, राइट, ये बात समझ रहे हो। तो ये लोकल मैक्सिमम मतलब एक छोटे से इंटरवल, एक छोटी सी भी सोसाइटी में वो गुंडा हो गया तो उसको गुंडा बोलते हैं, पर वो लोकल हो गया, वो ग्लोबल भी हो सकता है, राइट, पर वो हमें अभी नहीं पता, ग्लोबल के बारे में हम नहीं पता, पर लोकल के बारे में कंडीशन क्या है, एक छोटे से इंटरवल में वो फंक्शन आप लोगों का मैक्सिमा बता रहा है, मतलब ग्राफ के अंदर वो आपको सब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, राइट। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट और नॉट गाइज? सबको समझ में आया लोकल मैक्सिमा क्या है, राइट? तो सेम वे अगर हम लोग देखने जाए, अगर देखने जाए, सो दिस इज योर लोकल मिनिमा, राइट, ये अगर हम लोग देखने जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा के अंदर भी आप देख सकते हो ध्यान से कि अगर मेरा एक पॉइंट पे एक छोटे से इंटरवल में इन द नेबरहुड ऑफ ए इफ माय f ऑफ a is less than f of a plus h and f of a अगर आपका less than f of a minus h अगर आपको मिल जाए, f of a is less than f of a plus h और f of a is less than f of a minus h, then I can say that at x is equal to a, then at x is equal to a, you are having local minima points. You are having local minima points. x is equal to a पे आपका लोकल मिनिमा मिलेगा आप लोग को हमेशा, समझ आ रही है बात, राइट? तो ये x is equal to a पे आप लोग का मिला क्या, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर से ये जो वैल्यू हो गई आप लोग की वो f ऑफ a माइनस एच की हो गई, और इधर ग्राफ के हिसाब से f ऑफ a माइनस एच और f ऑफ a प्लस एच सेम है, बट आपका जो f ऑफ a का वैल्यू है ना उससे नीचे है, देखो एक छोटे से इंटरवल में भी चेक करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास एक छोटा सा भी इंटरवल मिल जाता है जिसमें ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मतलब लोकली एक छोटे से नेबरहुड में भी ये वैल्यू कम है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा।
राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा. आपको डेफिनेशन समझ में आई सब लोग को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा? क्लियर, राइट? ओके, वेरी गुड. सो डेफिनेशन आपका मेन था ये मिनिमा और मैक्सिमा का, लोकल मिनिमा, क्योंकि वर्ड बहुत जगह पे ये यूज हुआ होता है. ओके, चलिए अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं ग्लोबल. ग्लोबल गुंडा देखेंगे हम लोग, राइट, और ग्लोबल मिनिमा भी देखेंगे. ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ये एक्सट्रीम ग्लोबल वैल्यूज अगर हम लोग सारे देखेंगे, दोनों चीज इसके अंदर देखेंगे. तो तुम देखो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आप लोग को एक मैंने दिया हुआ है, राइट. उसके अंदर हम लोग के पास अगर आप ये पॉइंट देखो सपोज, तो ये आपको मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, क्योंकि इतने से इंटरवल में ये पॉइंट मैक्सिमम पे. सिमिलरली ये पॉइंट आपको लोकल मिनिमा दिख रहा है. ठीक है, तो मैं देखो सारे एक्सट्रीम वैल्यूज में मार्क करता हूं, है ना. सारी एक्सट्रीम वैल्यूज में पहले लोकल मैक्सिमा मार्क कर लेते, तो रेड कलर से लोकल मैक्सिमा. अगर आप देखोगे इधर से भी ये लोकल मैक्सिमा हो गया. क्यों लोकल मैक्सिमा हुआ? क्योंकि एक छोटे से इंटरवल में भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है. और इधर भी आप लोग का देखो लोकल मैक्सिमा हुआ, ये वाला पॉइंट भी आपका लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस इंटरवल में ये वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है. और लोकल मैक्सिमा कहां पे हुआ? इधर भी लोकल मैक्सिमा हुआ, राइट. इधर भी आपका पॉइंट क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा हो गया. समझे, राइट? ओके. बट अगर आप मिनिमा की बात करो तो इधर आपका लोकल मिनिमा हो गया. अगर इधर भी आप लिख सकते हो लोकल मिनिमा हो गया, और ये पॉइंट पे भी आपका क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि छोटे से इंटरवल में उसकी वैल्यू सबसे कम है. अब आप बोलोगे सर ग्लोबली सबसे बड़ा कौन? तो इनमें से जो हाईएस्ट, इन ये जो चार आप लोग के पास ए बी सी एंड डी जो आप पॉइंट्स लिखा आपने, उसमें से सबसे हाईएस्ट पीक पे कौन सा है? तो आप बोलोगे सबसे हाईएस्ट पीक पे जो है ना वो बी पॉइंट है. ये बी पॉइंट, तो ये आप लोग का जो लोकल मैक्सिमा हुआ, इसको हम बोलेंगे क्या? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू. इसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू, राइट. सिमिलरली सबसे मिनिमम जो हुआ, सबसे मिनिमम हुआ ये वाला पॉइंट. सपोज मान लो ये हो गया मेरे पास ई एफ जी, ई एफ और जी पॉइंट सपोज तुमने लिखा, तो ये जो लोकल मिनिमम, सबसे मिनिमम, देखो सारे मिनिमा से मिनिमम, सारे मिनिमा से सबसे छोटा, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, राइट. इसका डेफिनेशन होता है ये, और कुछ नहीं है. ये सिंपल सा चीज है यार. हर एक सारे मिनिमम निकाल दो और उसमें सबसे कम होता है, उसको हम ग्लोबल मिनिमम बोलते हैं. सारे तुम मैक्सिमा निकाल दो, उसमें सबसे बड़ा जो होता है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा. यू अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट? समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा? सारे वैल्यूज निकाल दो, सबसे बड़ा वैल्यू आपका ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे छोटा वैल्यू आप लोग का ग्लोबल मिनिमा हो जाता है. ठीक है. अब आप ऐसा बोलोगे यार सिंपल सी बात है ना, इधर आप देख सकते हो कि कहीं कहीं जगह पे लोकल मिनिमा जो होता है ना वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो जाता है. आप देखो इधर से, आप अगर ये देखोगे तो ये जो आपका लोकल मिनिमा है ना वो इस लोकल मैक्सिमा से, मतलब ए पॉइंट, एफ पॉइंट आपका भले मिनिमा पॉइंट है बट वो ए पॉइंट से बड़ा है. मिनिमा मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है. यस इट कैन बी, दैट आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग की तो डेफिनेशन क्या है? छोटे से इंटरवल में, इफ इन एनी नेबरहुड ऑफ a point A, if I am getting the conditions over here, so that means that is a local maxima. It might be here that local minima, ये वाले जो है वहां पे मान लो कि ये ज्यादा बड़ी सोसाइटी होगी, ज्यादा गुंडे होंगे, तो इसलिए लोकल मिनिमा जो है इसका वैल्यू इसके लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो सकता है, राइट. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने लोकल मैक्सिमा हमेशा लोकल मिनिमा से बड़े होंगे, दैट इज नॉट फिक्स्ड. उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को. जस्ट हम लोग को ये चेक करना है कि जितने भी लोकल मैक्सिमा है उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, और जितने भी लोकल मिनिमा है उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा वो आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा. यार राइट गाइस, इज दैट क्लियर फॉर ऑल? इज दैट क्लियर, राइट? सबको ये चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आई? यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमा? ओके, वेरी गुड. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा आप लोग को पता चल रहा होगा. अब हमें यही चीज को देखना है आगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में और क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में. मतलब जो पॉइंट्स पे आपको लोकल मैक्सिमम मिलता है या लोकल मिनिमा मिलता है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, नॉट वैल्यूज. एक्सट्रीम पॉइंट्स जहां पे फंक्शन मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है. So these are also called as extreme points. बट आप लोग के पास दो चीज होती है, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है और एक स्टेशनरी पॉइंट होता है. तो तुम कोई भी अगर देख लो, कोई भी क्रिटिकल, सपोज ये आपके पास ग्राफ है, उसके अंदर मुझे 3 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं. एक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है और एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है. तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट को ऐसे बनाता हूं, तो ये जो टेंजेंट बनता है मेरे इस पॉइंट पे, उसको तुम डिफरेंशिएट करो f डैश ऑफ x,
तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, बिकॉज द टेंजेंट टू दिस पॉइंट ए, द टेंजेंट टू दिस पॉइंट ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आया, और जो पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। सो you got this point. What is stationary point? The point at which the function, the derivative of the function is equal to 0. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, और आपका जो पॉसिबिलिटी होता है मिनिमा और मैक्सिमा का, वो कहां पे हो सकता है? स्टेशनरी पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टेशनरी पॉइंट, इस स्टेशनरी पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था और बाद में आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो गया, राइट और नॉट? पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीज हो गया, स्टेशनरी पॉइंट के बाद ही ये चीज हो सकती है। तो वो पॉइंट आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, उसके बाद आपका फंक्शन वापस डिक्रीज होने लगा। ठीक है, आगे नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? तो क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग क्या, अगर इधर हम लोग देख सकते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या हो गया? जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 भी हो सकता है या तो नॉट डिफाइंड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर अगर देखो इस पॉइंट पे लिखूं बी पॉइंट, सो एफ डैश ऑफ एक्स अगर एट बी में पॉइंट निकालूं तो आप बोलोगे वहां पे बी पॉइंट पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शार्प कॉर्नर आया, ये आप लोगों का शार्प कॉर्नर आया, शार्प कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। शार्प कॉर्नर अगर आपका आया तो वहां पे फंक्शन आपका है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जहां पे नॉट डिफाइंड आया, नॉट डिफाइंड आया, सेम वे एफ डैश ऑफ एक्स एट पॉइंट सी भी आप देखो नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर आया, और शार्प कॉर्नर जहां पे आता है वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो जो पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है या तो 0 होता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। दैट मीन्स जो भी आप लोग के, जो भी आपके स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे उसको तुम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो। जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उसको तुम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, बट जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको तुम स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं बोल सकते, उसको तुम स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोल सकते। समझ आई बात? सो आपके पास अगर मैं पूछने जाऊं इस डायग्राम के अंदर टोटल स्टेशनरी पॉइंट्स कितना है, तो 1 बोलोगे। टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने, तो आप 3 बोलोगे, ए को भी काउंट करोगे, ए को भी उसके अंदर काउंट करोगे। समझ आ रहे हो? बट अगर मैंने आप लोग को मतलब आपके पास सिंपल ये चीज है, ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, but all critical points are not stationary points. So you have to make a clear picture in your mind what is the meaning of stationary points and critical points. Critical points are all those points where differentiation of function is 0 and or the function differentiation of function is not defined. But stationary points are only those points where differentiation of function is 0. So I hope that you got clear in your mind what is the difference between stationary point and critical point. समझ आया सबको? Guys, आपको ये डिफरेंस पता चला स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच का? यस और नो बताइए मुझे, फास्ट फास्ट बताइए प्लीज। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस आ गया आप लोग के पास। ग्रेट ग्रेट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो अब हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब हम देखेंगे कि कब आपका फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। सो दिस आर द टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ध्यान रहे इधर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, व्हेन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो एक चीज ध्यान रखना, लोकल मिनिमा और मिनिमा और मैक्सिमा जो है ना, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जरूरी नहीं होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर दो, ये आपके दिमाग के अंदर एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाना चाहिए। A function is not required to be differentiable or continuous also for finding a maxima or minima value. For example, अगर मैंने कोई फंक्शन ऐसा बना दिया, for example, if I am drawing one function like this, see over here, suppose मैंने एक फंक्शन ऐसा बना दिया, इधर मेरा ये फंक्शन ऐसा हो गया, फिर हमारे पास ऐसे आ गया, और फिर ये फंक्शन ऐसा हो गया, और ये शार्प कॉर्नर इधर आया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे कुछ भी बना दिया। हमारे पास ये चीज जो है हमारे पास जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है ये फंक्शन। तो अगर आप चेक करोगे ना इधर से, अगर आप चेक करोगे तो आप बोलोगे सर इधर क्या है, मेरा लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है? तो आप चेक करो, ये ए हो गया, ये आपका ए माइनस, छोटा सा नेबरहुड ले लिया ए माइनस एच, राइट? ये ए माइनस एच, और ये वाला जो हो गया हमारा ए प्लस एच, एक मैंने छोटा नेबरहुड ले लिया। इसमें तुम देखोगे कि आपकी एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन ए माइनस एच भी आएगी, और इसमें अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच भी आएगा।
तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हुआ। ये जो पॉइंट आपका हुआ वो लोकल मैक्सिमा हुआ। अब इस पॉइंट पे अगर आप बोलोगे कि सर ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो सर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, बट तो भी मैंने बोला ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है। बेसिक डेफिनेशन हमारा ये, फंक्शन का वैल्यू चेक करना है, वहां पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, दैट आई डोंट नो गाइस, उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, पर हाँ हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये छोटे से इंटरवल में ये मेरा पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा का हो जाएगा, ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। और ये वापस आप बोलोगे सर अब इधर एक्चुअल में डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये शार्प कॉर्नर है, वहां पे डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है। इधर भी आपका ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाता, ये पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वहां पे हमारे पास लोकल मिनिमा और मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम जो डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग कैसे फंक्शंस ले रहे, किस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट आपके डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा सकते हो, whenever function is derivable, whenever your function is differentiable, अगर ऐसे फंक्शंस होते हैं वहां पे ही हम लोग इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं लगा सकते, राइट और नॉट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो वहां पे हम लोग को ये टेस्ट से कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को ये चीज, ये बात पहले क्लियर हुआ एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट मेन है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है ना तो भी वो चीज तुम लोग करने की ट्राई करते हो और वहां पे तुम गलत हो जाते हो, फिर वहां पे तुम गलत हो जाते हो। ठीक है, सो ये मिस्टेक नहीं करने का सब लोग को, राइट। ओके, अब आप देख सकते हो इधर से, अगर आप इधर से देखो तो ध्यान से देखना एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपका क्या बताने जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है, तो अगर आप देखो कि ये जो पॉइंट है, अब देखो ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मिनिमा, ये आपको पता चल गया। बट तुम अगर ये नंबर लाइन बनाओ, तुम अगर एक नंबर लाइन बना दो और इस पॉइंट को इधर प्रोजेक्ट करो, ये पॉइंट तुम्हारे पास ए हो गया, और तुम अगर ए के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, from a left for a left hand side of a, right, if you are observing on the left side of a, your function is decreasing, ये आप देखो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी, डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी कि जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है वो लेस देन 0 होता। और आप लोग राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे जो है उसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब आप लोग का अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन on left hand side is negative and on the right hand side of a is positive, that means this point is said to be the point of local minima, that means it is said to be that point is of local minima. I hope you understood this thing, I hope you understood this thing guys, समझ में आया आपको, ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो पॉइंट हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली आपको ये दिख रहा है, ये आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, you are observing this thing that this is the point of local maxima. Now if you see on the left hand side the function is increasing, right, you are seeing that on the left hand side the function is increasing, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए को ऑब्जर्व करो सब लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे इफ यू आर ऑब्जर्विंग your function is increasing and whenever your function is increasing I am writing that f of x is greater than 0, and whenever your function is decreasing on the right hand side of the point A your function is decreasing, so I am writing f of x is less than 0. So if dy by dx or if your f dash of x changes its sign, if f dash of x changes its sign from positive to negative, that is from increasing to decreasing, then that point is said to be point of local maxima, then that point is said to be point of local maxima. So this is your first order test to derive that whether my point is local maxima point or local minima point, whether my point is local maxima point or local minima point. Clear guys, is that clear for all, is that clear for all, yes or no, is that clear for all, yes or no, बताइए मुझे, बताइए मुझे। वेरी गुड, अंडरस्टूड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, अंडरस्टूड, ओके, वेरी ग्रेट, वेरी गुड।
अब आप देख सकते हो इधर से, अब आप देख सकते हो इधर से नेक्स्ट पेज में आपको एक मैं बता रहा हूं। आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया, देखो एक क्वेश्चन आप लोग को समझाना चाहता हूं मैं, एक पेज नेक्स्ट पेज पे ऊपर। सपोज आई एम हैविंग अ फंक्शन f of x is equal to mod x, discuss discuss its maxima or minima, discuss its maxima or minima at what x is equal to 0, at x is equal to 0। ये फंक्शन मेरा मैक्सिमा हुआ या मिनिमा हुआ at x is equal to 0। तो अगर आप लोग इधर देखोगे मैक्सिमा और मिनिमा पे, अगर आप लोग देखोगे तो ये फंक्शन जो है जब आप बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ आप पहले बना लीजिए। जब आप ग्राफ पहले बना दोगे तो इस ग्राफ के अंदर आप लोग के पास जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो ऐसा आता है। मॉड्यूलस फंक्शन आप लोग का इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आप लोग को ये दिख रहा है कि ये शार्प पॉइंट है, ये आपका शार्प पॉइंट है। तो शार्प पॉइंट मुझे इधर मॉड्यूलस फंक्शन का दिखा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मतलब मेरा एफ डैश ऑफ 0 जो है ना, एफ डैश ऑफ 0 आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर तुम ये फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर तुमने लिखा कि एफ डैश ऑफ एक्स is equal to f dash of x 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो this modulus function is not differentiable at x is equal to 0, so I cannot use first derivative test at this। so डायरेक्टली मुझे ग्राफ देख के बोलना पड़ेगा, ऐसे केसेस के अंदर ग्राफ देख के मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ सर x is equal to 0 इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, ये पक्का है। पॉइंट ऑफ मिनिमा, मॉड्यूलस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा ये आप लोग का हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल मिनिमा भी, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, उससे हमेशा बाकी सारी वैल्यूज उससे ज्यादा होती है। मोड x की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी? 0। सो दैट मींस दिस इज योर ग्लोबल मिनिमा पॉइंट, बट अगेन योर f dash of 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है गाइस, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है 0 पे, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। अगेन आई एम टेलिंग दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स except x is equal to 0, because at x is equal to 0 the function is taking a sharp turn, that means you are getting two different tangent at x is equal to 0। आपको दो tangent मिलते हैं x is equal to 0 पे, there is no unit tangent exist at x is equal to 0, so I can say the function is not differentiable at x is equal to 0। and if the function is not differentiable at x is equal to 0, then also I can tell that this is a minimum value or this is a maximum value, right? वो हम बता सकते हैं। तो इधर हमारा a जो हो गया वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, भले वो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। ग्राफ देख के हम लोग बता रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ऑल्सो दिस इज द ग्लोबल मिनिमा। मॉड्यूलस के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू आपका x इज इक्वल टू 0 पे आता है, दैट इज 0। सो ऑल्सो इट इज योर लोकल मिनिमा वैल्यू, सॉरी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। क्लियर गाइज? ओके गाइज, दिस थिंग इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में समझ में आया? तो जब ये मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए, अब आप क्या करते हो, अब आप क्या करोगे कि जब मॉड्यूलस फंक्शन आता है तो भी तुम डिफरेंशिएट करने जाते हो, और जब तुम डिफरेंशिएट करने जाते हो ना तो वहां पे आप लोग बहुत दिक्कत करते हो, राइट? डिफरेंशिएशन करने के लिए कभी भी डिफरेंशिएशन हमें करना ही नहीं है मॉड्यूलस फंक्शन का, जब हमको मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जाए। मैक्सिमा मिनिमा की जब भी बात की जाए, मॉड्यूलस फंक्शन का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करने का, क्योंकि उसका हमेशा याद रखना उसको ग्राफ बना के ही सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस की। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इधर से, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसकी समरी में आपको बता देता हूं। पहला फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव टेस्ट था वो समरी के लिए बहुत सिंपल है कि अगर मेरा कोई पॉइंट ए होता है, उससे पहले मेरा dy बाई डी एक्स मतलब f डैश ऑफ x, उससे पहले a पॉइंट से f डैश ऑफ x पहले लेस देन 0 हो जाएगा, और f डैश ऑफ x अगर साइड में राइट हैंड साइड पे ग्रेटर देन 0, मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट होता है वो कैसा होता? पहले डिक्रीजिंग होता फिर इंक्रीजिंग होता। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा पॉइंट। ये कौन सा हो जाता कंडीशन? लोकल मिनिमा के केस में ऐसा होता, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। और अगर मेरे पास ऐसा हो जाता, अगर मेरे पास ऐसा हो जाता पॉइंट ए जिसमें एक माइनस हो जाता, सॉरी इधर प्लस हो जाता और इधर माइनस हो जाता, देखो आप लोग एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आया, जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स जब आप लिख रहे हो, इधर आपका ग्रेटर देन 0 आया और इधर एफ डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 आया, मतलब पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था,
इंक्रीजिंग था और बाद में डिक्रीजिंग आया, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। राइट, समझ में आया? अगर आप लोग के पास ये दोनों कंडीशन हुई तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर अगर मैंने एक पॉइंट लिया जो स्टेशनरी पॉइंट मिला, मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला जो स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब एफ डैश ऑफ ए 0 हुआ, और उसके राइट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया, राइट हैंड साइड भी मेरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया, और इधर भी मेरा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? और सिमिलरली सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास ए पॉइंट इधर आया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस आया और इधर भी माइनस आया, दोनों जगह पे माइनस आया, सो एफ डैश ऑफ एक्स इधर लेस देन 0 हुआ और इधर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, इधर आपका एफ डैश ऑफ एक्स सॉरी लेस देन 0 हुआ, दोनों साइड आपका लेस देन 0 हुआ। तो अगर ऐसा पॉइंट आया सर, दोनों साइड जहां पे लेस देन 0 होता है, तो सर ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो ये दोनों जो चीज कंडीशन होती है वो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI, शॉर्ट में इसको लिखता हूं मैं POI। the condition, this is your point of inflection point, जहां पे तुम देखोगे यार दोनों साइड आप लोग का ये जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, दोनों साइड पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी ओवर हियर गाइस, सी ओवर हियर, सब लोग का बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉन्सेंट्रेट से सुनो। इन्फ्लेक्शन बोल तो रहा हूं ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब आप समझो कि ये आप लोग को एक अंधेरे में रख रहा है ये पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट नहीं है, बट वहां पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, मतलब वो डेरिवेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। देखो एग्जांपल अगर आप देखोगे इधर से, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इधर से, तो आप लोग ध्यान से देखना, देखो अपोज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। देखो इधर में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड maxima and minima, find maxima and minima of function f of x is equal to x cube in the interval, कोई भी आप ले लो, चलो -10 to 10, ये कोई भी इंटरवल, मतलब ये तो स्पेसिफाई किया होगा कोई ना कोई इंटरवल, कोई भी इंटरवल आपको ये दिया होगा। ठीक है, सो ऑब्वियस बात है आपको फंक्शन को ये मैक्सिमा और मिनिमा बताना है मुझे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1 आप लोग का क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट्स आप फाइंड करोगे, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट्स पे ही हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप करोगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे देखो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है, आपका एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वहां पे मैं डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करो, तो आप बोलोगे सर ये मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस आपका स्टेशनरी पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0। आपका स्टेशनरी पॉइंट कौन सा आया? x इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 0 इज योर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग देखो x, अब ध्यान से देखना, अब देखो ये इसको मैं नंबर लाइन पे बनाता हूं। ठीक है, नंबर लाइन पे बनाता हूं। अब तुम देखो x इज इक्वल टू 0 मेरा इधर आता है। ठीक है, अब तुम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर तुम एफ डैश ऑफ कोई भी एक पॉइंट ले लो 0 से कम, चलो कोई भी एक पॉइंट ले लो 0 से कम, तो सपोज बोला तुमने एफ डैश ऑफ 1 निकाला, सो एफ डैश ऑफ 1 एक पॉइंट मैंने ले लिया, एफ डैश ऑफ 1 मेरा 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर 3 आया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स मेरा पॉजिटिव आया लेफ्ट हैंड साइड में। अगर कोई एक पॉइंट पे भी निकाल दो तो वो सारे पॉइंट को डिफाइन कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट पे मेरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया। अब 0 के राइट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, 0 के राइट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, तो इधर तुम देखोगे कि एफ डैश ऑफ 1, चलो एफ डैश राइट हैंड साइड पे एक और पॉइंट ले लिया, ओके इधर -1 लेते हैं ना, 0 के राइट हैंड साइड में -1, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक -1 लिया नेगेटिव। अब तुम इधर एफ डैश ऑफ 1 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर, सो 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर, ये आपका 3 आ गया, तो इधर भी आपका वैल्यू कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो आप देखो ये जो x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट था, वो स्टेशनरी पॉइंट था, उसके दोनों बाजू मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू मेरा प्लस ही आया, डेरिवेटिव का वैल्यू प्लस आया, मतलब सर दोनों बाजू इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ ना, 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीजिंग हुआ, 0 के राइट हैंड साइड भी इंक्रीजिंग हुआ, सो दैट पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हियर दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट मींस व्हाट?
That means what? This function has neither minima or nor maxima. अरे एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, वो तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया? नाइदर दिस फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझे आप लोग? ये चीज को समझ गए? एग्जैक्टली समझे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्योंकि जो पॉइंट स्टेशनरी था ना, वहीं पे तो मेरा क्या आ गया? जो पॉइंट स्टेशनरी था वहीं पे मेरा जो वैल्यू है वो कैसा आ गया? एट दैट पॉइंट आई एम गेटिंग मैक्सिमम, और सॉरी, आई एम गेटिंग ऑन बोथ द साइड्स पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो अगर तुम देखने जाओ ना, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ होता है, मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ से बहुत ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आता है। तो अगर इस पॉइंट का ग्राफ होता है तो देखो, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ना, वो ऐसे बनता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है आपका। समझे? तो आपका ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट पे क्या आएगा? सो इसको हम बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ x इज इक्वल टू 0। तुम देखो इधर भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और उसके राइट हैंड साइड भी ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जो होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो मतलब है, देखो ध्यान से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो मतलब होता है, द पॉइंट इज वेयर द कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस, द पॉइंट एट विच कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस। ठीक है, हाँ, डोमेन के लास्ट वैल्यू में भी मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है, वो तो बाद की बात है, राइट? वो चीज तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, नाउ ओके, सो इसको हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेयर द कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस। मतलब कि आप लोग का एक्चुअल में, तुम ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ देखोगे, अगर एक्स क्यूब वाला ग्राफ देखोगे, तो अगर तुम लोग इस ग्राफ को बनाने जाते तो ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए था ना, क्योंकि आप लोग का कर्व का जो कर्व जो है वो ऐसे फ्लो करता ना, राइट? बट कर्व का क्या था? कर्व ने अपना शेप चेंज कर दिया, इस पॉइंट पे आया तो कर्व ऐसे चला गया। तो जहां पे कर्व जो है अपना कर्वेचर चेंज कर देता है, अगर तुम कर्वेचर के हिसाब से चलते ना ये ग्राफ, अगर तुम ये कर्वेचर हिसाब से चलते तो ये जो ग्राफ बनना चाहिए था वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स बनना चाहिए था। कैसा बनना चाहिए था? कॉनकेव डाउन ग्राफ के, अगर कर्वेचर के हिसाब से चलते। बट एक्चुअल में आपका ये फंक्शन का ग्राफ कैसा बन गया? कॉनकेव अपवर्ड्स बन गया, कॉनकेव अपवर्ड्स। ये मेरा कॉनकेव अपवर्ड्स बोलते हैं, ऊपर के तरफ गया, मतलब इंक्रीजिंग। सो ये कॉनकेव अपवर्ड्स, राइट? ऐसे ग्राफ गया। ठीक है, समझ में आई बात? सो इफ आई एम गोइंग थ्रू द कर्वेचर आई विल गेट दिस शेप, बट उससे जगह मुझे ऐसा शेप मिला, right or not? So that means what? If the curvature of graph gets changes, that means that point is said to be point of inflection. वैसे point को हम क्या बोलते हैं? Point of inflection। मतलब अगर ग्राफ का शेप आपका कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो गया, कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड्स, या कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड्स हो गया, तो भी उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट और नॉट? कोई भी आप बोल सकते हो, डाउनवर्ड से अपवर्ड्स हुआ या अपवर्ड से डाउनवर्ड्स हुआ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है, राइट? आई होप यू गाइस गॉट अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको समझ में आ गया, राइट? इधर भी आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, सेम वे आप लोग इधर आप देखो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं इस ग्राफ के लिए करता तो इधर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, और इधर भी मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो पीओआई, और इधर भी पीओआई। क्यों ऐसा बोलोगे आप लोग? ये पीओआई हुआ, तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा डेरिवेटिव, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इधर भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, राइट हैंड साइड पे भी मेरा डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आपका फंक्शन दोनों साइड इंक्रीजिंग है। और फंक्शन दोनों साइड डिक्रीजिंग होगा, दोनों साइड डिक्रीजिंग होगा, तो आपका दोनों साइड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा, इधर भी लेस देन 0 और इधर भी f dash of x is less than 0. So this function is said to be this point is said to be your minimum point of inflection point. इसको हम बोल सकते हैं point of inflection. क्लियर हो रही है बात? ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है? यस और नो? यस और नो? ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है ना? कॉन्केविटी चेंज होती है वहां पे, कॉन्केविटी चेंज बोल सकते हैं, या उसका कर्वेचर चेंज बोल सकते हैं, कर्वेचर वहां पे चेंज हो रहा है, राइट? आई वांट अ वेरी गुड रिस्पांस गाइस। समझ में आया? आप बताइए प्लीज, समझ में आया ये? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही क्वेश्चन होता है गेट के अंदर, वहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब वाला, ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है जहां पे आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वेरी गुड गाइस, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकेव अपवर्ड्स एंड कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते, तो यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता चल जाता है
कि मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो आप बोलोगे सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्यों करते? अरे वो एक दूसरा एक मेथड ही है। बाकी मैं इजीली क्लियर कर सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि हमारा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। क्या करो, वो स्टेशनरी पॉइंट निकाल दो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट चेक कर लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है इसलिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब जो आपका स्टेशनरी पॉइंट था वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, क्योंकि पहले कर्व इंक्रीज हो रहा था और बाद में डिक्रीज हो गया। तो उससे मुझे मैक्सिमा मिनिमा इजीली पता चल सकता है। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट जो है वो इजीली पता चल सकता है। द लिमिटेशन ऑफ ऑल दिस डेरिवेटिव टेस्ट इज ओनली दैट दिस शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ही अप्लाई हो सकता है। बट क्या करते, उसी को दूसरी लैंग्वेज में ये लोग बोल देते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट को ये लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलते थे कि आपका ये टेस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ही इन लोग ने लैंग्वेज चेंज किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही लैंग्वेज इन लोग ने चेंज किया है। देखो ध्यान से समझना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान से समझना। इसको मैं लेके जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सिंपल समझ लो। अब ध्यान से समझ लो। अब क्या करो, आपके पास y जो है वो एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। और अगर आप लोग एक उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे इसको f डैश ऑफ x। अब ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, ये f डैश ऑफ x को मैं कोई एक फंक्शन g ऑफ x ले लेता हूं, ठीक है। f डैश ऑफ x को मैं क्या बोल रहा हूं, एक फंक्शन g ऑफ x, राइट। अरे कोई भी यूज कर सकते हो श्रुत, यू कैन यूज एनी मेथड, यू कैन यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यू कैन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज सेम एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जस्ट दे हैव चेंज द लैंग्वेज। आप समझ लो, ये लैंग्वेज समझ लो क्या बोला इन लोग ने। देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x है, y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x है, और जो भी आपका f डैश ऑफ x है ना उसको मैंने g ऑफ x बोल दिया। f डैश ऑफ x को मैंने क्या बोल दिया, g ऑफ x। अब मेरे पास नंबर आया, अब ये मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है सपोज ए इज योर स्टेशनरी पॉइंट। आपका ए जो पॉइंट है, सपोज मान लो दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, राइट, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, नाउ उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज आप लोग लिखते हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू जो है, सपोज ये लेस देन 0 आया मतलब आपने बोला नेगेटिव, और उसके राइट हैंड साइड पे सपोज आपका एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया मतलब आप बोला पॉजिटिव। तो आप जब बोलोगे इस पॉइंट को, तो इसको आप बोलोगे कैसा पॉइंट बोलोगे, पहले डिक्रीज हो रहा था और फिर इंक्रीज हुआ, तो इसको तुम बोलोगे सर दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा था, राइट। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे इधर से, तो आपका किसका वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, किसका वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो आप बोलोगे सर मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स था, एफ डैश ऑफ एक्स जो था वो पहले नेगेटिव हुआ, बाद में मेरा पॉजिटिव हुआ, मतलब मेरा जो g ऑफ x, f डैश ऑफ x को हमने क्या बोला, g ऑफ x इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू। तुम अगर f डैश ऑफ x को देखो, f डैश ऑफ x को तुमने बोला नेगेटिव से पॉजिटिव आया, आपका f डैश ऑफ x क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव आया। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब आप बोलोगे, इसका मतलब आप बोलोगे कि मेरा g ऑफ x जो है ना, g ऑफ x वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, g ऑफ x क्या हो गया, इंक्रीजेस और नॉट, सेम यस और नो। g ऑफ x इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, g ऑफ x एक फंक्शन की वैल्यू है, उसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, that means you can say that your g of x function increases, and as your g of x function increases, हमारे पास एक कंडीशन है सर, कोई भी फंक्शन इंक्रीज तभी होता है जब उसका g डबल डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 होता है, सॉरी g डैश ऑफ x, उसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजेस होता है। और g डैश ऑफ x मतलब क्या हुआ, g डैश ऑफ x, g ऑफ x तुम्हारा f डैश x है, तो g डैश ऑफ x मतलब क्या हुआ, f डबल डैश ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो आप वही बोलते हो ना कि जब आपका f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। सो दिस इज माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि आपका स्टेशनरी पॉइंट निकला, वहां पे तुमने अगर f डबल डैश ऑफ x निकाल दिया, वो अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मींस दैट पॉइंट इज माय लोकल मिनिमा। और यही तो लिखते हैं ना हम लोग,
यही तो लिखते हैं ना हम लोग, राइट? पर वो आप लोग रट्टा मार लेते हो, बट यू नो द कंडीशन, हाउ एग्जैक्टली दिस कंडीशंस आर सेम। आप समझ सकते हो ना कि तुमने जो डेरिवेटिव निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस वो डेरिवेटिव आपका इंक्रीज हो रहा है। वो डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है मतलब वो जो डेरिवेटिव, वो जो फंक्शन निकला एफ डैश ऑफ एक्स, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता, तो वो जो आपका डेरिवेटिव निकला उसका भी डेरिवेटिव करोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे जी डबल डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है। ये समझ रहे हो आप लोग? यस और नो गाइस? ये क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला सब लोग को? हाँ या ना बोलिए प्लीज गाइस, हाँ या ना? राइट, एवरीवन गॉट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगेन दर्शन देखो, ध्यान से सुनोगे, अब एकदम ध्यान से सुनोगे कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, आपका एफ डैश ऑफ एक्स को मैंने सपोज कर लिया जी ऑफ एक्स। आई हैव सपोज्ड एफ डैश ऑफ एक्स एज जी ऑफ एक्स। नाउ इफ यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा, एट स्टेशनरी पॉइंट, योर जी ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और g of x is going from negative to positive, that means your g of x फंक्शन, कोई भी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो क्या होती है, वो g of x फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। और जब आपका g of x फंक्शन इंक्रीज होता है ना, तो g डैश ऑफ x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। नाउ व्हाट इज g डैश ऑफ x? g डैश ऑफ x इज f डबल डैश ऑफ x, तो वो वैल्यू आपका ग्रेटर देन जीरो। सो एट पॉइंट ऑफ मिनिमा डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एट पॉइंट ऑफ मिनिमा डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, राइट? आप चेक कर सकते हो इधर से, यू कैन सी ओवर हियर एफ डबल डैश ऑफ ग्रेटर देन जीरो, मतलब उसको हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स, एज बिकॉज योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डबल डैश फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, तो हम लोग उसको बोलेंगे मिनिमा पॉइंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिनिमा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसको नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट के अंदर लेके जाए, राइट, आगे अगर हम लोग इसको बढ़े, ठीक है, एफ डैश एक्स फंक्शन, ओके, आगे अगर हम लोग देखें इधर से, देखो ध्यान से, सॉरी, मेरे पास, अगर मेरे पास ऐसा होता है, अगर मेरे पास ऐसा होता है कि ये पॉइंट ए है और मेरा एफ डैश ऑफ एक्स इधर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और इधर आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, मतलब इधर आपका फंक्शन जो है वो आप लोग का पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, मतलब इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये जो पॉइंट आप लिखते थे इसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये वाला जो पॉइंट होता वो आप लोग का हो जाता लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट आपका क्या बन जाता गाइस, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब ये जब आपका पॉइंट है ना लोकल मैक्सिमा बना, ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा बना, तो आप देखो आपका जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जी ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब आप बोलोगे कि जी ऑफ एक्स तो फंक्शन सर पॉजिटिव से नेगेटिव गया, मतलब जी ऑफ एक्स फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, जी ऑफ एक्स फंक्शन आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन तब होता है, उसका मतलब उसका जी डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो, बट जी डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो मेरा लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, राइट और नॉट? सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट अ पॉइंट एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक पॉइंट पे जहां पे लेस देन जीरो मिलता है, उसका मतलब वो हो गया दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वो पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये ए पे अगर आप निकालोगे तो इसको हम बोलेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, तो वो आपका मैक्स, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, राइट? डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। सी एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन जीरो, कॉनकेव डाउनवर्ड, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर एफ डबल डैश ऑफ ए जीरो आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वहां पे फेल हो जाएगा, राइट और नॉट? सेकंड ऑर्डर, वही तो बता रहा हूं ना, वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना वो फेल हो जाता है आप लोग का। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो वहां पे फेल हो जाएगा आप लोग का, समझे कि नहीं? राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग का वहां पे फेल हो जाता है, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आएगा गाइस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जब एफ डैश ऑफ ए जीरो हो जाता है तो हम उस पॉइंट को कुछ, हम लोग, आई कैन नॉट कंक्लूड दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, ये चीज आप सिंपल याद रख लेना।
ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लेना, दोनों साइड अगर जीरो होता है, क्योंकि आप बोलोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स आपका है ना नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऐसा हो जाएगा ना। सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में आप डबल डेरिवेटिव ले लेते हो, और डबल डेरिवेटिव लोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट और नॉट। सो अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट जीरो हो जाता है तो दैट मीन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हमको अगर कंक्लूड करना है, वही बता रहा हूं ना, अगर हम लोग को कंक्लूड करना है तो हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना पड़ेगा, राइट। सो प्राची, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. What if both f dash of x are positive? I am telling no. If both f dash of x are positive on both the sides, then that point will be point of inflection. There is no need to find double derivative. There is no need to find double derivative at that point of time. Is that clear? And if double derivative of function at any point is equal to 0, that means your second derivative test fails to tell you that whether that point is of point of local maxima or minima. At that time you have to solve only the point, you have to solve only the first derivative test. Second derivative test is derived from your first derivative test. Second derivative test आपका first derivative test से derive हुआ है, समझ रहे हो आप लोग, राइट और नॉट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइस, सब लोग को ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आई? यस और नो बताइए आप लोग मुझे, चलिए यस और नो, क्लियर एकदम सब लोग को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सो दिस इज अबाउट योर मैक्सिमा एंड मिनिमा गाइस, राइट। ये आप लोग का मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। ओके, आप देखो ध्यान से, मैक्सिमा और मिनिमा, तो जब क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे। सो देखो 2020 के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर क्वेश्चन आया, फॉर रियल नंबर्स x एंड y विथ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, द मैक्सिमम वैल्यू and the minimum value of y for x belongs to -2 to 0 are respectively dash. For x belongs to -2 to 0 are respectively dash. तो देखो हमारा जो फंक्शन है ना x का, वो y है, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको f डैश ऑफ x निकालने जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6x प्लस क्या लिखोगे तुम लोग, 3 लिखोगे इधर से। अब इसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे, राइट और नॉट। स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x जहां पे 0 होता है वो मेरा स्टेशनरी पॉइंट होता है, और स्टेशनरी पॉइंट पे हमें पता चलेगा कि वहां पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा, तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने जरूरी है। तो इधर से तुम लोग को पता चल जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3/6। तो आप इधर से बोलोगे सर इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू जो है वो मेरा -1/2 आता है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट मेरा -1/2 आ रहा है। और आप चेक करो -1/2 क्या इस इंटरवल में आएगा? हाँ आ रहा है। देखो हमें इस इंटरवल के अंदर, अगर मेरा स्टेशनरी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आया ही नहीं है तो फिर मुझे वहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, वहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके चलो, अब मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल चीज होता है कि आप लोग क्या करना है, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू रख दो इधर से। देखो इधर से x की वैल्यू, तो x का आपका कहां पे आपको चेक करना होता है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू कहां पे आपको चेक करनी होती है। तो एक तो -2 पे चेक करोगे, एक 0 पे चेक करोगे। चलिए आप लोग देखोगे, एक -2 पे चेक किया, एक इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे चेक करोगे, और एक आपका स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करोगे, मतलब -1/2 पे चेक करोगे, -1/2 पे चेक करोगे। और इधर तुमने f ऑफ x की वैल्यू निकाल दी, तो f ऑफ -2 कितना हो जाता है आप लोग के पास, f ऑफ -2 कितना हो जाता है बताओ मुझे। तो आप बोलोगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 1। तो अब आप इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग के पास, f ऑफ -2 कितना हो गया आप लोग के पास, 7 हो गया, ठीक है, ये आपका 7 हो गया। 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12, 12 माइनस 5, सॉरी 12 माइनस 6 इज 6 प्लस 1 7, करेक्ट। अब f ऑफ 0 निकालोगे तो आप बोलोगे सर f ऑफ 0 तो मेरा 1 के बराबर हो गया, f ऑफ 0 1 के बराबर हो गया। और तुम f ऑफ -1/2 निकालोगे, सो f ऑफ -1/2 मतलब 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1। सो ये हो जाएगा आप लोग के पास 3/4 -3/2 प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करो, 3/4 -3/2 प्लस 1। सो अगर मैं एलसीएम इधर 4 का ले लेता हूं, ये 3 हो जाएगा, और 2 2 आर 4, तो ये 6 हो जाता, और ये आप लोग के पास 4 1 आर 4। सो ये आपका आंसर आ गया 1/4, राइट, ये आपका आंसर आ गया 1/4। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा, सबसे, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मुझे 7 दिख रहा है,
और सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे कौन सा दिख रहा है 1/4. So my maxima and minima is 7 and 1/4 is 7 and 1/4. So I got this answer as 7 and 1/4. क्लियर ये गाइस, सबको क्लियर हुआ? जब इंटरवल की बात आती है ना, जब इंटरवल की बात आती है, इंटरवल की जब बात आती है तो हमें इंटरवल के एंड पॉइंट्स चेक करने होते हैं. चलो सब लोग को ये गाइस एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? यस और नो बताइए एकदम क्लैरिटी के साथ सब लोग को. ओके ओके. अब आप बोलोगे अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से आप लोग को सिर्फ एक सिंपल सा बता देता हूं, इसके अंदर आप लोग को कोई स्क्रीन जो शेयर हुई है उसमें आपको क्या दिख रहा है? डेस्मोस ग्राफ दिख रहा है आप लोग को? डेस्मोस ग्राफ, यस और नो, हाँ या ना बोलिए आप लोग. दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सब लोग को? एक मिनट रुक जाओ, एक ही मिनट रुक जाओ. ठीक है, मैं वापस शेयर कर रहा हूं, मैं वापस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं. ओके, अभी आप लोग को हमारी स्क्रीन दिख रही है ना? अभी आप लोग को हमारी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, राइट और नॉट? ओके. अब देखो, अब आप देखो, अब आप लोग को एक डेस्मोस करके ग्राफ दिख रहा होगा. यस, ओपन इंटरवल पे चेक करना होगा. आपको ग्राफ दिख रहा है, राइट गाइस? आपको ग्राफ दिख रहा है सब लोग को? वेरी गुड. अब देखो मैंने इधर, तुम अगर ग्राफ देख रहे हो ना तो मैंने इधर वो फंक्शन रखा है हमारा जो अभी क्वेश्चन में फंक्शन था 3x² प्लस 3x प्लस 1, वो मैंने फंक्शन रखा हुआ है इधर. वो मैंने फंक्शन जो है वो इधर रखा हुआ है. ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ये फंक्शन? यस और नो? बिल्कुल दिख रहा है, राइट? अब आप फंक्शन का देखो, अगर तुम इसके अंदर से देखते हो, राइट, अगर मैं इस चीज को अगर मैं जूम कर लूं, इधर से थोड़ा सा जूम कर लूं, और अगर तुम ये फंक्शन को देखते हो तो आप देखो इसका मिनिमम वैल्यू. ठीक है, इस फंक्शन को देखो, ये मिनिमम वैल्यू आप लोग को इधर बता रहा है. ये मिनिमम वैल्यू देखो, इधर मैंने पॉइंट रखा है, वहां पे आपको दिखेगा x इज इक्वल टू -1/2 पे मिनिमम मुझे ग्राफ दिखा, ये ब्लू कलर का ग्राफ, और उसका वैल्यू 0.25 दिख रहा, मतलब 1/4. 0.25 दिखा ना सबको? 1/4. 0.25 पे आप लोग को दिखाना सबको 1/4. अब इनने इंटरवल कौन सा बोला है? इनने इंटरवल -2 से बोला है, -2 से 0. तो ये जो -2 है आप लोग का, -2 के अंदर, -2 के ऊपर एग्जैक्टली आपका ग्राफ 7 आ रहा है. देखो ये ग्राफ अगर तुम -2 पे करते ना, ये -2 पे अगर एग्जैक्टली मैं लिखता ये -2 के है, तो देखो ये -2 और ,7 आ गया. तो तुम्हें इंटरवल -2 से लेके 0 तक का ही देखना था, तो उसमें आपका मिनिमम वैल्यू ये आ गया. मिनिमम वैल्यू इधर आ गया आप लोग के पास, इस ग्राफ के अंदर मिनिमम वैल्यू इतना आ गया, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू आप लोग का 7 आया. समझ आई बात? मैक्सिमम वैल्यू आप लोग का 7 आ गया. क्लियर हुआ ये बात? ग्राफ से पता चला सब लोग को? यस और नो, राइट और नॉट? है ना, सिंपल चीज, राइट? तो ये चीज होती है, एग्जैक्टली होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट आप लोग के गलत है सारे, ये जो भी हम कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसा होता है. ठीक है, राइट? सो मिनिमम वैल्यू हमारा एट x इज इक्वल टू -1/2 पे आया था, और आप भी इधर देखो मिनिमम वैल्यू आपका x इज इक्वल टू -1/2 पे आया, और मैक्सिमम वैल्यू -2 पे कितना आया था? 7. क्योंकि हम इंटरवल -2 से 0 लेते थे. अगर तुमने वो ग्राफ देखा, अगर तुम ये क्वेश्चन भी देखो, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है. ये पैराबोलिक जो होता है, ये पैराबोलिक का ग्राफ आपका एकदम एंड ऊपर तक जाता है, राइट और नॉट? इनफाइनाइट तक ऊपर है, इसलिए हमको इंटरवल बोला है. उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, उसमें हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है. समझ रहे हो सब लोग? यस और नो, राइट और नॉट? समझ गए ना? एग्जैक्टली समझ गए सब लोग, राइट? ओके, चलिए आगे. अब देखो आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? 2019. अब देखो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर. विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे. अब सब में ना मेरे पास एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन है. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूसरा कौन सा फंक्शन है. देखो 2 फंक्शन को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. द फंक्शन f of x cube has neither global minima nor global maxima. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, आप मानते हो? हाँ या ना बताओ. चलो, मुझे सी ऑप्शन तो मतलब सी ऑप्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि एक्स क्यूब फंक्शन जो है उसका कोई ग्लोबल मिनिमा नहीं होता और ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होता. दूसरा, द फंक्शन मोड एक्स हैज द ग्लोबल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0. ये भी मानते हो कि नहीं मानते? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ. ग्लोबल जो मोड एक्स है, ग्लोबल मिनिमा होगा आप लोग के पास मोड एक्स फंक्शन के अंदर, राइट? मोड एक्स फंक्शन जो है उसे हमेशा ग्लोबल मिनिमा होता है, राइट और नॉट? ये भी आप लोग समझ गए? तुम लोग एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया ना? ये ग्लोबल मिनिमा हुआ आप लोग के पास, कौन सा? मोड एक्स का ग्लोबल मिनिमा. अब आप लोग के पास 2 ऑप्शन बचे कि क्या ये फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा x इज इक्वल टू ई है, या ये फंक्शन का ग्लोबल मिनिमा x इज इक्वल टू ई है. इन दोनों में से हम लोग को कोई ग्लोबल मिनिमा देवम नहीं हो सकता यार. एक्स क्यूब का ग्लोबल मिनिमा अभी तो मैंने आप लोग को बताया,
एक्स क्यूब फंक्शन आप देखो, एक्स क्यूब फंक्शन का कोई स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं है, ये मेरा एक्स क्यूब है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज नॉट हैविंग एनी पॉइंट, राइट। एक्स क्यूब कोई स्टेशनरी पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमा और स्टेशनरी पॉइंट पे भी मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड कर रहे, मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा। अब किसको बोलोगे, इन लोग ने इंटरवल कहाँ डिफाइन किया है, इंटरवल डिफाइन किया है तो हम बोलेंगे कि हाँ सर इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इंटरवल तो डिफाइंड ही नहीं है ना, इंटरवल डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर ये बात, ओके। अब आगे हम लोग पढ़ते ये फंक्शन। अब हम लोग, हमारे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू x, मतलब रूट x, x रूट x, y इज इक्वल टू x रूट x, मतलब आपके पास x टू दी पावर 1/x आ गया, ऐसा हो गया ना, y इज इक्वल टू x रूट x, तो x टू दी पावर आपका क्या आ गया 1/x आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले दोनों साइड लॉग ले लूंगा, सो दोनों साइड आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log y is equal to 1/x into log x is equal to 1/x into log x. Now you can differentiate this thing. So ये हो जाएगा आप लोग के पास 1/y into dy by dx, 1/y into dy by dx is equal to, ये आपके पास दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1/x हो जाएगा, प्लस आपका सेकेंड फंक्शन एज इट इज और into डेरिवेटिव ऑफ 1/x is your -1/x square. क्लियर ये बात। सो इधर से आप लोग के पास क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो ये अगर आप देखने जाओ तो 1/x² को तुम कॉमन लिख सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा इधर 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स। सो देयरफॉर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आप लोग के पास बन जाता है y के पावर में, y के पावर में 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इस चीज को तुम y को x टू दी पावर 1/x लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो x टू दी पावर 1/x अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस लॉग एक्स, ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अब मुझे इसको, ये जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला उसको मुझे इक्वेट टू जीरो करना पड़ता है। अब मुझे जब जब मैं ये चीज को इक्वेट टू जीरो करूंगा, तो आप अपने दिमाग से सोच लीजिए, एकदम अपना माइंड क्लियर रखना, जब ये चीज जीरो कर रहे हो आप लोग के पास, तो ऑब्वियस बात है आपके पास दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। दो ही ऑप्शन पॉसिबल क्या है कि x टू दी पावर 1/x आपका इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो आप बोल सकते हो 1 माइनस लॉग एक्स आपका जीरो हो जाए, ये दो चीज है, ठीक है। अब देखो x तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू बोला हुआ है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो x की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो ना, x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो। सो अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये कभी भी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। x टू दी पावर, अगर x मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो x टू दी पावर 1/x कभी भी मेरा जीरो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस बात है ये मेरा हमेशा 1 माइनस लॉग एक्स जो है ना, वही मेरा जीरो के बराबर होना पड़ेगा उसके लिए। उसका मतलब आपका log x का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, e टू दी पावर 1, मतलब e टू दी पावर। सो मेरा स्टेशनरी पॉइंट मिला x इज इक्वल टू e। I got one stationary point as x is equal to e, right? अब x is equal to e पे हम लोग फाइंड क्या करेंगे, अब x is equal to e पे अगर हम देखने जाए, right? x is equal to e पे, तो अब सिंपल समझ लो कि मेरे पास एक पॉइंट आ गया x is equal to e, ये मिनिमा पॉइंट है या मैक्सिमा पॉइंट है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है आप लोग के पास, या इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो। तो जब इसका तुम डबल डेरिवेटिव निकालोगे, राइट, ये आप लोग f डबल डैश ऑफ x निकालोगे और वो e पे निकालोगे। सी ओवर हियर, आई एम राइटिंग नेक्स्ट पेज, f डैश ऑफ x तुम्हारा निकल गया, f डैश ऑफ x मेरा x टू द पावर 1/x अपॉन क्या आया x स्क्वायर इनटू 1 माइनस लॉग x आया, इनटू 1 माइनस लॉग x। तो इसका डबल डेरिवेटिव तुम जब निकालोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर x टू द पावर 4 आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर आ जाता, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आप लोग के पास आ जाता इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x। अब आपको निकालना f डबल डैश ऑफ e, आपको निकालना है क्या f डबल डैश ऑफ e। अब तुम ये f डबल डैश ऑफ e निकालते ना, f डबल डैश ऑफ e जब तुम निकालते तो ये वैल्यू जो है वो मेरा लेस देन जीरो आ जाता, f डबल डैश ऑफ, वो मैंने सॉल्व करके रखा है, राइट, आप लोग उसको निकाल सकते हो, f डबल डैश ऑफ e मेरा लेस देन जीरो आ जाता, राइट, क्या आ जाता है, लेस देन जीरो। पर इस चीज को मैं आप लोग को, अगर ये लेस देन जीरो हो जाता है मतलब f डबल डैश पे e पे लेस देन जीरो हो जाता है, मतलब आप क्या बोलोगे, एट x इज इक्वल टू e, एट x इज इक्वल टू e यू आर हैविंग द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
यू आर हैविंग द पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मैक्सिमा। ई पे आपका लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा आपका हो जाएगा ये, ठीक है। लोकल मैक्सिमा बोल दो, बट इधर ऑप्शन में ये बता रहा है कि ये ग्लोबल मैक्सिमा है, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि जो हमारा x इज इक्वल टू ई पॉइंट है वही हमारा, जो x इज इक्वल टू ई पॉइंट है वही हमारा ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। समझे आप लोग, राइट। सो इधर से मेरा जो करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो इज नॉट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा सही स्टेटमेंट है, ग्लोबल मैक्सिमा है, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप चेक करो, देखो ध्यान से, वापस से ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वापस है मैं आप लोग को ये चीज ग्राफ पे दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाए, ठीक है। आप देखो ध्यान से कि आपके पास ये जो था x, ओके, रूट x का मैंने उसको हम लोग इधर से चेंज, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग इधर सिंपल x का पावर 1/x लिखते हैं, ठीक है। देखो आप लोग x का पावर 1/x, सो इफ यू आर रिटर्न ओवर हियर x का पावर 1/x, तुम ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू इधर मुझे बता रहा है कितना, 2.7, मतलब e, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1.45। अगर तुमने कहीं पे इस ग्राफ के अंदर इस साइड तुम पॉइंट लेके गए, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आया, इधर आपका मैक्सिमम वैल्यू 2.78, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू 2.718, और तुम अगर ऐसे लेके जाओ तो सारे में देखो ये वैल्यूज कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, और ये वैल्यूज अगर इधर में लेके गया तो ये वैल्यूज भी आप देखो कम होती जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू आप देखो कहां पे, 2.718 पे होगा, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। आप देख सकते हो, इस पॉइंट को देख सकते हो, देखो मैंने टिक किया, इधर आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2.718, मतलब क्या, ई पे, और उसका आंसर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 1.445, मतलब ये ग्राफ का क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट है, ये मिनिमा पॉइंट नहीं है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपको अगर ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, वहां पे पूछा है दिस पॉइंट हैज ग्लोबल मिनिमा, तो वो गलत है, वो पॉइंट आपका क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। समझ आ गई बात सब लोग को गाइस, ये चीज समझ में आई सबको, यस और नो बोलो, यस और नो, राइट और नॉट, क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई, एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ, वेरी गुड, राइट। सो हमेशा जब भी आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम का डाउट होता है ना, आप डेस्मोस सॉफ्टवेयर पे अब उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, डेस्मो सॉफ्टवेयर पे ग्राफ बना के उसका आइडिया आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वापस ये देखो, अब इंटरवल वाले क्वेश्चन आ गए, वापस इंटरवल वाले क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, ये इंटरवल वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो इस पीडीएफ को मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आज ही तुम लोग सॉल्व कर दोगे, और जो भी डाउट्स होंगे ना इसके अंदर से, वो मुझे आज इवनिंग सेशन में आप बता देना, जो भी डाउट होंगे वो मुझे आप इवनिंग सेशन में, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, जितने क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे ना, वो सारे पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाए कि कैसे मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है। इतना पीडीएफ अगर तुमने अच्छे से कर लिया, ये जो मैंने आपको कंटेंट लिख के दिया है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, उस कंटेंट के बाहर कभी क्वेश्चन नहीं होता, और इतना अगर समझ में आपको आ गया, तो आप लोग के लिए मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन जो भी आएगा वो कंप्लीटली दो मार्क होगा, जनरली 2 मार्क के लिए आता है, या तो 1 मार्क होगा, वो आपको पक्के से दे देगा, वो आपको पक्के से दे देगा। समझ आ रही है बात, यस और नो, राइट। सो गाइस, दिस इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस देवम, वो क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करूंगा आज के इवनिंग क्लास में, वो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, वो पक्का है, मुझे वो क्वेश्चन याद है तुम्हारा, ठीक है देवम, दैट इज फॉर श्योर, आई विल सॉल्व फॉर यू, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन, ये मेरा हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है गाइस, समझ आ रही है सब लोग को ये बात एकदम, ठीक है। हेलो सर। यस बोलिए, नहीं सर। सर लास्ट क्वेश्चन में हमने जब डबल डेरिवेटिव निकाला, उसके हाँ बाद हम उधर ई सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, हाँ, ई सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ और वो लेस देन अगर 0 आया तो मैक्सिमा। हाँ, लेस देन 0, और आएगा ही वो, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बिकॉज इट इज सम टाइम कंज्यूमिंग, बट वो सॉल्व हो जाता तो आ ही जाता, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, आंसर आ ही जाता, नेगेटिव दिख ही जाता तुम्हें, ठीक है। ओके सर। ओके, सो टुडेज इवनिंग क्लास वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन, राइट। ये आप लोग का डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन जो है वो इधर खत्म होता है, आज इवनिंग के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, वी विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन पोर्शन, राइट, ठीक है। और आपको अगर डाउट हो गए कोई मैक्सिमा मिनिमा से, वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू गाइस गॉट क्लियर अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट, सबको समझ में आया ना, व्हाट इज द, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। कोई भी कॉन्सेप्ट से आप लोग को इतने कॉन्सेप्ट से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, ठीक है। हेलो सर। राइट, यस बोलिए। सर अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट कर सकते हैं लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव की क्या जरूरत है? सेकंड डेरिवेटिव, अरे यार, मतलब एज अ थियोरेटिकल पॉइंट
सेकंड डेरिवेटिव डिराइव किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती. When I used to solve question, I only use first derivative to find whether my point is of point of maxima or minima, right? But again वहां से ये चीज प्रूव हो रही थी, इसलिए ये लोग ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बता दिया है, जरूरत कोई नहीं है आपके लिए. ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सर यू कैन सी दैट इट इज द derived version of first derivative test, yes or no? Yes, Right? sir. So you don't require, it is a derived version of first derivative, nothing else. Clear? सर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला एक बार फिर से बताएंगे. इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जहां के पॉइंट के दोनों साइड आपका डेरिवेटिव जो है ना वो चेंज ही नहीं होता है. डेरिवेटिव आपका चेंज ही नहीं हुआ दोनों साइड से. आप देखो इधर आप लोग के, सपोज मैंने इधर लिखा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, तो ए के लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे. डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज ही नहीं किया. मतलब आपका ग्राफ जो है ना वो जैसे एक्स क्यूब का हुआ, जीरो पे ये आपका स्टेशनरी पॉइंट आया, स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पॉजिटिव आया. मतलब वो आपका ग्राफ जो है ना वो अपनी कॉन्केविटी चेंज ही नहीं कर रहा है. जब आपका ग्राफ कॉन्केविटी चेंज करता है ना तब आप बोल सकते हो कि वो मैक्सिमा से मिनिमा गया, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ. अब हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा मतलब दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स कॉन्केविटी, बट स्टिल आई एम गेटिंग वन पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट है जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ये मेरा ग्राफ है. समझ आई बात? एक्चुअल में कर्व के हिसाब से ऐसे जाना था, इस साइड आ जाना चाहिए कर्वेचर के हिसाब से, बट ये कर्वेचर के हिसाब से ऊपर ही चला गया. सो दैट इज व्हाई यू कैन से दिस पॉइंट इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर नहीं सर? यस सर, थैंक यू. ओके, ठीक है गाइस, राइट. डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन हार्ड लगता है, दैट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, हम लोग देखो ट्राई तो पूरी कर देंगे, हम लोग करते ही है जनरली. ठीक है, लेट्स सी दैट कि कवर होता है कि नहीं होता. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.